आपको कैसा लगेगा अगर आप एक खूबसूरत जंगल में अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ 3 दिनों के लिए पहुंच गए और वहां ना कोई बिजली ना ही आधुनिक उपकरण हो। ये सच है। आपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स तो बहुत देखे होंगे, पर स्वीडन के एक फॉरेस्ट में एक ऐसा ही बहुत पुराना लॉज है जहां पर न बिजली न शॉवर, कुछ भी उपकरण नहीं है। फिर भी दुनिया भर के लोग वहां जाते हैं घूमने, नई छुट्टियां बिताने। ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और काम की लगे तो प्लीज हमारे चैनल स्पार्कलिंग ज्ञान को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो हम कहाँ थे, यहाँ क्या है? यहाँ है तो बस रहस्यमयी खूबसूरत प्रकृति और आप। और यही कारण है कि आपको ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जब आप पहली बार यहाँ पहुँचते हैं तो आपका स्वागत चीड़, स्प्रूस और बच के पेड़ों से होता है, जो एक प्राचीन झील के तट पर एक स्थित है। यहाँ सब कुछ हरा भरा है, लेकिन अगर आप पेड़ों के बीच करीब से देखें तो आपको 12 छोटे झोपड़ी की तरह केबिन मिलेंगे, अच्छी तरह छिपा हुआ, कीचड़ और घास से ढका हुआ। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उसे झोपड़ी कहना सही नहीं रहेगा। बिलबेरी और मशरूम उनकी छतों पर प्राकृतिक रूप से उगते हैं। अंदर एक चिमनी, सोने के लिए प्राकृतिक बेड और भेड़ों की मुलायम रुई जैसी खाल का बना बिस्तर। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ कोई आधुनिक उपकरण नहीं है, आपको यहाँ नल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पास ही में एक झील और झरना है। झरने से पानी लाएं, अपना भोजन खुली आग पर पकाएं और पक्षियों और अन्य जंगली जीवों को देखते हुए काई वाले जंगलों में घूमें। आप मानो आप उनके लिविंग रूम में मेहमान हैं और यह बहुत अद्भुत है। चिड़ियों और जंगली मुर्गियों की आवाज सुनकर जब आप यहाँ पहली सुबह सोकर उठते हैं तो बाहर एक प्राकृतिक डिकम्पोस्ट टॉयलेट मिलता है। दांत साफ करने के लिए प्राकृतिक दातून मिलता है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो टूथब्रश से भी काम चला सकते हैं। फिर सामने ही एक झरना और एक खूबसूरत झील, जहां जंगल के ताज़ा और साफ पानी में आप जी भरकर तैर सकते हैं। फिर झरने के पानी से बाहर ही खुली आग पर चाय या कॉफी उबले और प्रकृति की गोद में बैठकर कॉफी पीते हुए जंगल के चिड़ियों के आवाज सुनते हुए रिलैक्स हो जाते हैं। फिर अपना नाश्ता खाकर मशरूम, जामुन और फलों की तलाश में खूबसूरत जंगल में घूमते या अंतहीन जंगल में लंबी पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। शाम को आप खरगोश, हिरन, मोर, भालू और बाघ को देखने के लिए रोमांचक और प्रेरणादायक भ्रमण के लिए यहाँ के वन्यजीव गाइडों से जुड़ते हैं। जैसे ही अंधेरा हो, अपनी छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लें, मोमबत्तियां जला ले और जंगल की आवाज और चिमनी की तेज आवाज के बीच नर्म भेड़ की खाल पर सो जाएं। कोलारबिन में 3 रात रुकना यहाँ के कोलारबिन इकोलॉज वन्यजीव साहसिक कार्य में शामिल है। यहाँ का जीवन हमें जोड़ता है प्रकृति से, हमारे अतीत से, एक दूसरे से। विश्वास नहीं होता? गूगल पर सर्च करने से पहले नाम तो सुनते जाओ। कोलारबिन इकोलॉज। कहानी यह है कि कोलारबिन सैकड़ों वर्षों से लकड़ी का कोयला जलाने का स्थान रहा है। जंगल की पुरानी झोपड़ियों के तंदूरों के अवशेष और जंग लगे औजार इसका प्रमाण है। 1996 में पास के गांव के कुछ सेवानिवृत्त वन कर्मियों ने 12 वन झोपड़ियां बनाने का विचार रखा ताकि लोग आ सकें और लकड़ी का कोयला बनाने की कला सीख सकें। लेकिन 2004 तक ऐसा नहीं था, जब कोलारबिन इकोलॉज स्वीडन के सबसे आदिम होटल के रूप में खुला, जहां लोग वास्तव में आने लगे, दुनिया भर से।